आज विश्व पृथ्वी दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1970 से प्रारंभ हुआ था। ये 56वां पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? पृथ्वी को रतन गर्भा कहा गया है। हम पृथ्वी के माता के पुत्र हैं। पृथ्वी को भारतीय संस्कृत में अथर्ववेद का सूक्त है, उसमें माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। माता हम, पृथ्वी हमारी माता है, धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। क्या है धरती माता? जैसे हमारी माता रुग्ण हो जाती है तो उसकी हम सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं और उसका उपचार कराते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी जहाँ जहाँ बंध्या भूमि है, बंजर भूमि है, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। इस प्लेनेट को, इसका विषय भी होता है हमारी शक्ति, हमारा ग्रह। ये थीम है, विषय है। हर वर्ष का अपना विषय होता है। तो क्या है? मुझे बोलने का अधिकार है। हम सभी लोगों को बोलने का अधिकार है कि हमारी आवश्यकताएं कम हैं, हम प्रकृति के निकट रहते हैं, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जो पर्यावरण चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है, जल वायु जो कुछ है, हम उसको शुद्ध करने की बात करते हैं। अभी यजन करके हम लोग हवन कर रहे थे, सभी लोग बैठे हुए, जो अग्निहोत्री यहाँ पर नित्य अग्निहोत्र करने वाले दोनों समय, तो बात कहने का अधिकार है। पूरी भाषणबाजी कायाकल्प नहीं करता, कायाकल्प प्रामाणिकता से बात करता है। पहले हम करते हैं, उसके बाद में अपनी बात रखते हैं, कहते हैं। तो क्यों ऐसे दिवस क्यों मनाए जाते हैं? ये तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जान जाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है 100 वर्ष बाद। वो उसकी दृष्टि है। वहाँ विजनरी लोग होते हैं, उनकी दृष्टि होती है, पैनी दृष्टि होती है। वो लोग झांक लेते हैं क्या होगा, तो चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए ऐसे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, दिवस मनाए जाते हैं। ऐसे दिवसों पर बहुत भाषणबाजी होती है। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं जो प्रकृति की, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने चिपको आंदोलन चलाए, वृक्ष काटे जा रहे थे। मैं अगर पूछूं, अभी मेरे 2 पेड़ एक गिर गया, उसको उठाना चाहूं, उसको कटाना चाहूं तो कानून आड़े आ जाएगा। बड़े बड़े बाग कट गए। मैं देखता हूं हमारे आस पड़ोस के जो रक्षा कर रहा है, उसके आस पड़ोस बाग कहाँ चले गए भैया? पूरे बाग कहाँ चले गए? किसकी मिली भगत से कट गए? किसान का अगर पेड़ गिर जाता है तो कहाँ जाएगा? अधिकारियों को चक्कर लगाता है, उनसे साहब करते घूमता। साहब हमें हैं, कानून में संशोधन सरकार करे। क्योंकि किसान कभी अखबारबाजी में नहीं पड़ता, वो चुपचाप काम करता है, पेड़ पौधे लगाते हैं। ये जितनी दिखाई दे रही है, हमें मालूम है यहाँ पर कैसे अधिकारी आते हैं और नेता आते हैं और वो लगा करके चले जाते हैं। उसके 2 महीने बाद ही पौधा सूख जाता है। कितने बार लगाए गए वही इसी स्थान पर बराबर। उसके बाद में मीडिया पूछने जाता है, यहाँ पौधा लगाया गया था, कहाँ गया वो पौधा? सब मिले हुए लोग हैं। तो इन लोगों के लिए लोग नहीं, नेता हैं और अधिकारी, इनके द्वारा नहीं, किसान के द्वारा होता है पर्यावरण संरक्षण। उसके पर इतने ज्यादा कानून ठोक दिए जाते हैं तो भी डरता है। हम क्यों, जो पर्यावरण के लिए उपयोगी जो पौधे हैं उनको क्यों लगाएं? बट है, पीपल है, तो लगाएगा, काट नहीं पाएगा। उसके तमाम प्रकार के डंगे लगा दिए जाते हैं, झूठे उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इस समय ऐसी कानून लाए, इस समय वैसी सरकार है, ऐसे कानून लाए कि जिससे किसान का कल्याण हो, वो स्वयं निर्णय ले सके। साहब की जी हजूरी करने क्या मतलब है? तो पृथ्वी की रक्षा होगी, तब हम ठीक उसके पुत्र बने। जो ठीक पुत्र हैं वो साहब के यहाँ जी हजूरी करते घूमते हैं। साहब माल काट रहे हैं एसी में बैठे हुए लोग क्या जाने पर्यावरण संरक्षण, पृथ्वी की रक्षा। यही लोग वकालत करेंगे, वही मीडिया छापेगी, वही संदेश चला जाएगा। तो बहुत ही ये पहुंच जानी चाहिए, गूंगी बहरी सरकारों के पास भी ये बातें पहुंचनी चाहिए कि ठीक तरीके से ऐसे कानून बनाइए ताकि किसान मजदूर जो इसमें लगा हुआ है, इसके संरक्षण जो करता है, वो चुपचाप मूक रूप से काम करता है, तो ये बचेगी। तो इसकी बात होगी, इस ग्रह की बचाने की बात आ रही है। तो ये बचेगा तभी हम, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, जीवन का आनंद ले सकेंगी। ओम शांति शांति शांति।